हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज बनाएंगे कच्चा नारियल का केक। जैसे मार्केट में नारियल मिलता है उसी तरह का। एक बोल या पतीले में हाफ कप दही लेना है। उसी में 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डाल देना है। दोनों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। एकदम से स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। अब उसमें छान लेते हैं 3/4 कप शुगर पाउडर को छानना बहुत ज़रूरी है। उसमें लम्स है वो निकल जाएंगे और शुगर पाउडर दही और ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। शुगर पाउडर मिक्स करने के बाद उसके ऊपर फिर से छन्नी रखते हैं और छान लेते हैं 1.5 कप मैदे का आटा। मैंने मेजर करके रखा था प्लेट में। पूरा आटा छन्नी में डालकर छान कर लेना है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे तो उसमें एयर अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाती है। 1.5 कप मैदा छान कर लिया है। अब छानते हैं 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को छानने के बाद ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करके लेना है। हैंड ब्लेंडर से यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है उसके सहायता से मिक्स करिए। ये जो मिक्सचर है ये ड्राई है। अब यहाँ मैंने 1/2 कप रूम टेम्परेचर दूध लिया है। थोड़ा दूध डाला है, पूरा नहीं डाला है। यहाँ मैं 3 बार ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल लूँगी। अभी देखिए मैंने फिर से थोड़ा दूध डाल लिया है और मिक्स करके ले रही हूँ। दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करने से जो बैटर बनेगा केक का वो लम्स फ्री रहेगा, स्मूथ रहेगा। आप देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जितना अभी कप में है वो मैं डाल रही हूँ और मिक्स करके लेना है। मैंने 1/2 कप दूध लिया था, पूरा डाल दिया है, आप देख सकते हैं। दूध डालने के बाद हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से मिक्स करना है और हैंड ब्लेंडर को एक ही डायरेक्शन से घुमाना है। उससे बैटर अच्छा स्मूथ तो होगा और लम्स भी नहीं रहेंगे। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी। अब बैटर में मिला लेते हैं 1/8 स्पून कोकोनट इसेंस। अगर आपके पास कोकोनट इसेंस नहीं है तो वैनिला इसेंस मिलाइए। यहाँ मैंने 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है और मिक्स करके ले रही हूँ। सभी को एक साथ मिक्स करके बैटर को साइड में रखते हैं और जिस टीन में भरना है उस टीन को तैयार करके लेते हैं। आप देख रहे हैं ये डॉल केक बनाने का टीन है। थोड़ा ऐसा डीप है, टॉल है। उसमें मैंने तेल लगा दिया है और मैदे का आटा डालकर स्प्रेड करके लिया है, कोटिंग करके लिया है। अब बैटर टीन में भरने से पहले उसमें विनेगर डालते हैं। मैंने 1/2 टेबल स्पून विनेगर बैटर में डाल दिया है और हल्के हाथ से मिक्स करना है। इसलिए विनेगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के साथ एक्टिव हो जाता है। अगर जोर से मिक्स करेंगे तो बैटर फ्लफ़ी नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। पूरा बैटर टीन में भर दिया है और टीन को 4 से 5 बार पटकना है, टैप करना है। 10 मिनट पहले ओवन को प्रीहीट करके रखा था 200 डिग्री पे। अब उसमें केक को रखते हैं और बेक करते 40 to 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद ओवन से केक टिन को निकाल कर टिन के अंदर मतलब केक के अंदर वुडन स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं। स्टिक साफ़ सुथरी निकली मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। केक को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक क्रीम को व्हिप करते हैं। बोल में 1.5 कप ट्रफलेट की चिल्ड क्रीम ली है और क्रीम का बोल बर्फ़ के बोल में रखकर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की सहायता से पहले 5 मिनट लो स्पीड पे क्रीम को व्हिप करना है। मौसम ठंडा या गर्म हो, हमेशा आपको एक बोल में बर्फ़ जमा कर रखना है और उसमें क्रीम का बोल रख के व्हिप करना है। उससे क्रीम का टेक्सचर अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्रीम गाढ़ी हुई है। अब स्पीड को बढ़ा दिया है, हाई पे किया है और 5 से 7 मिनट तक व्हिप करना है। लगातार 7 मिनट तक व्हिप करने के बाद आप देख रहे हैं क्रीम में पिक्स आना शुरू हुआ है, मतलब ये अब तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए।
शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ कप पानी लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून शक्कर डाल दी है। केक टिन अच्छी तरह से ठंडा हुआ है। नाइफ की सहायता से केक को टिन से अलग करके एक प्लेट या ट्रे पे पलट देना है। मैंने ट्रे पे पलट दिया है और टिन से निकाल दिया है। केक को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बेक हुआ है, उसका शेप भी देखिए। टॉप का जो अनइवन पार्ट है डोम जैसा, उसको कट करके साइड में रख देते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। और साइड में जो एक्स्ट्रा स्पंज है उसको भी कट करके इवन करके रखते हैं। केक के लेयर्स कट करके लेते हैं। मैंने बाकी लेयर्स कट करके लिया है। मैंने आपको दिखाया किस तरह से मैं कट कर रही हूँ। साइड में हल्का सा कट देकर उसमें थ्रेड को फिक्स करना है और थ्रेड के 2 पॉइंट्स को एक साथ लेकर अपोजिट डायरेक्शन से लेकर लेयर्स को कट करना है। आप देख रहे हैं इस तरह से जैसे टिन का शेप था उसी तरह से मैंने सभी लेयर्स को रख दिया है। टर्न टेबल के ऊपर गीला कपड़ा या गीला टिश्यू रखना है और उसके ऊपर केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर लेना है और स्प्रेड करना है, इसलिए उसके ऊपर लेयर्स को असेंबल करना है। लेयर्स अच्छी तरह से फिक्स रहेंगे। यहाँ मैंने पहला लेयर रख दिया है। ये लेयर है बॉटम का, जो टिन का शेप है उसका जो पहला बॉटम का लेयर है वो रख दिया है और शुगर सिरप से मॉइस्ट करके लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भरी है, उसके सहायता से क्रीम को लगा कर लिया है और फिर पैलेट नाइफ से स्प्रेड करके लेना है। उसी के ऊपर मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। मेरे पास चॉकलेट सिरप की बॉटल थी। कोकोनट के साथ चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है, इसलिए मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया है और साइड से भी प्लेन करके लेना है। अब इसके ऊपर दूसरा लेयर रखना है। जो बॉटम से पहला था उसके ऊपर जो दूसरा था उसको रखा है। जैसे ऑर्डर में रखे वैसे रखने हैं और मॉइस्ट करके लेना है। अगर आपको शुगर कम खाना पसंद है तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉइस्ट करने के लिए। मैंने पाइपिंग बैग की सहायता से क्रीम को लगा दिया है। उससे क्रीम इवनली लगती है और ज़्यादा भी नहीं लगती, कम भी नहीं लगती। फिर सेम प्रोसेस उसके ऊपर चॉकलेट सिरप को डाल दिया है। अगर आपके पास चॉकलेट गनाश है तो वो भी लगा सकते हैं या कोई दूसरा सिरप लगाना है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कोकोनट के साथ चॉकलेट सिरप अच्छा लगता है तो मैंने लगा दिया है। अब उसके ऊपर तीसरा लेयर रख दिया है। इसी तरह एक के ऊपर एक 4 लेयर्स रख दिए हैं और सेम प्रोसेस से क्रीम लगा दी है, चॉकलेट सिरप भी लगा दिया है। अब 5वां लेयर रख दिया है। आप देख रहे हैं जिसका शेप इस तरह का है, जैसे है वैसे रखना है। आप साइड में भी मैंने क्लिप शेयर की है, उसमें आपको शेप दिखाई देगा। जिस तरह से बेक करके आया था केक का शेप उसी तरह से मैंने अरेंज करके लिया है और पानी से या शुगर सिरप से मॉइस्ट करने के बाद क्रीम को लगा दिया है। इस लेयर के ऊपर ना मैं चॉकलेट सिरप लगाऊंगी, आपको पता चलेगा किस लिए। इसलिए इसके ऊपर मुझे जो डोम जैसे शेप है उसको रखना है। उसके पहले उसके सेंटर में यहाँ मैंने एक बॉटल ली है, उसके सहायता से सेंटर में ऐसे राउंड कट करके लेना है और उठाकर उस लेयर पे रख देना है और फिर साइड में थोड़ा शुगर सिरप लगा कर लेना है, मॉइस्ट करके लेना है और क्रीम को लगाकर स्प्रेड करना है। अब देखिए मैंने फिर से साइड में पूरी क्लिप रखी है, उससे आपको आइडिया आ जाएगी क्यों इस तरह से मैंने एक के ऊपर लगा कर लिया है, इसलिए मुझे वो कोकोनट का शेप देना था। अब पूरी क्रीम को स्प्रेड करना है, अंदर पूरा वाइट रखना है। देखिए और पहले सभी जगह क्रीम को लगाना है, क्रम कोट करना है। उसके पहले यहाँ मैंने 2 वुडन स्टिक लिए हैं, इंसर्ट की है एक तरफ और उसके अपोजिट साइड पे भी, इसलिए टोटल 6 लेयर्स है, एक के ऊपर एक फिक्स होनी चाहिए। अगर एक एक कहीं
दूर जगह पे जा रहे हैं तो केक ऐसे रहना चाहिए, उसके लेयर्स हिलने नहीं चाहिए। अब पाइपिंग बैग की सहायता से यहाँ मैं साइड में क्रीम लगा कर ले रही हूँ और क्रीम को स्प्रेड करना है। अब ये थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको फिनिशिंग देंगे तो इसका लुक चेंज हो जाएगा। अब क्रीम को मैंने स्प्रेड करके लिया है और क्रम कोटिंग करके ले रही हूँ। क्रम कोटिंग से एक फ़ायदा हो जाता है, फाइनल कोटिंग अच्छी तरह से हो जाती है, उसमें क्रम्स नहीं आते। आपने वीडियो में देखा कि मैंने टॉप पर लगा दी क्रीम और साइड में भी लगा कर ले रही हूँ। साइड से लगाने के बाद बॉटम में जो छोटा डायमीटर का लेयर है उसको भी इस तरह से फिनिशिंग करनी है, मतलब क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग के बाद केक बोर्ड को हमेशा क्लीन रखना है और फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए। अगर आप चाहें तो क्रम कोटिंग पहले दिन भी कर सकते हैं। केक के फाइनल फिनिशिंग देने के लिए जो मैंने कलर तैयार किया है उसके लिए वाइट और ऑरेंज कलर मिक्स करके लिया है क्रीम में, और साइड में टॉप पर लगा कर लेना है। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आखिर तक वीडियो देखिए, और आप नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ मैंने साइड से पूरा क्रीम लगा दिया है। अब पतला सा स्क्रैपर लिया है और उसके सहायता से इस तरह से प्लेन करके ले रही हूँ। इस तरह का स्क्रैपर आपके पास नहीं है तो कोई प्लास्टिक की शीट लेकर बेंड करके इस तरह से शेप दे दीजिए। अब साइड में, मतलब बॉटम में, मैंने यहाँ ब्राउन, ग्रीन और नेवी ब्लू कलर मिक्स करके लिया है क्रीम में। सेम टेंडर कोकोनट का कलर दिखनी चाहिए, इसलिए आप देख रहे हैं मैंने साइड में क्लिप दिए है और साइड में लगा कर लिया है, और सेम पतला सा स्क्रैपर से स्प्रेड करके ले रही हूँ। ये आसानी से बेंड हो जाता है और आपको जो शेप चाहिए उस शेप में आप क्रीम को स्प्रेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए मैंने किस तरह से बार बार मैं थोड़ा उसका कलर दिखना चाहिए, और जहाँ मुझे लगे कि क्रीम बहुत ही कम है वहाँ थोड़ा फिर से क्रीम लगा कर स्प्रेड करना है स्क्रैपर से। और देखिए आसानी से बेंड हो जाता है। बॉटम में थोड़ा नैरो है, नारियल का जो शेप है वो। स्क्रैपर की सहायता से साइड में क्रीम को लगा कर लेना है और जो एक्सेस क्रीम है वो निकाल कर साइड में रख देने हैं। ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, थोड़ा रफ फिनिशिंग रखना है, इसलिए नेचुरल लुक लगना चाहिए। उसके बाद मेरे पास थोड़ी क्रीम बची हुई थी, उसमें थोड़ा ब्राउन कलर डालकर ब्रश की सहायता से ऊपर टॉप पर एजेस पे लगा कर लेना है, और थोड़ा पानी के छींटे दिखने चाहिए, इसलिए न्यूट्रल जेल को थोड़ा भर दिया है पाइपिंग बैग में और हल्का सा कट करके ऐसे साइड में ड्रॉप्स निकाल कर लेना है। जहाँ आपको लगे ऐसे रैंडमली न्यूट्रल जेल के ड्रॉप्स डालने हैं, जैसे लगना चाहिए नारियल का पानी है साइड में लगा हुआ है बाहर की तरफ। पूरे वीडियो को देखते वक्त आपने अगर इंग्रेडिएंट्स मिस किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1.5 कप मैदे से बना दिया है स्पंज डॉल केक के टीन में, और इसका वेट जो है वो सचमुच जो बाहर टेंडर कोकोनट मिलता है उतना ही है। अब ये इसका लुक देखिए, इसके अंदर स्ट्रॉ और अम्ब्रेला लगाने के बाद ये लग रहा है समर स्पेशल टेंडर कोकोनट केक। आपको ये केक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए। बाय एंड टेक केयर।